प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मुझे साहब से मिलना है। लेकिन आपको साहब से मिलने के ऑफिस में जाना। ऑफिस में मुझे मिलने नहीं देते साहब। और सर ये भिक्षु पुनर्वास केंद्र वाली फाइल है, इसको आप सैंक्शन कर चुके हैं, इसको भी जरा साइन कर दीजिए। अच्छा, इसे जरा जल्दी करवा दीजिएगा। जी ठीक है। नहीं साहब, अरे उसे अंदर आने दो, आने दो। नमस्ते, बोलो क्या बात। साहब पिछले 5 महीने से रोजाना दफ्तर के चक्कर लगा रही हूँ। मेरे पति की नौकरी में ही मौत हो गई थी। मुझसे कहा गया था कि उनकी एवज में मुझे नौकरी पर रख लेंगे। बेसहारा विधवा हूँ साहब, से कैसे पालूं? तुम अब रोना बंद करो, बैठो बैठो। आप इन्हें जानते हैं? जी सर, मैं नरेश चपरासी की विधवा है। तो इनके पति की मृत्यु सर्विस पीरियड में हुई है ना? जी सर। तो अभी तक इनको नौकरी क्यों नहीं मिली? इसलिए कि उन्होंने नरेश की विधवा होने का प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिया। अभी तो आप कह रहे हैं नरेश की विधवा है। जी जी सर। प्रमाण पत्र आता रहेगा बाद में। आप इनको ज्वाइनिंग दिलवा दीजिए। कल से तुम काम पे आ जाना, ठीक है? अब रोना बंद करो। चलिए। जी हाँ। आज माननीय कलेक्टर महोदय श्री आनंद का हार्दिक स्वागत करते हुए हम सभी को अपार हर्ष हो रहा है। मैं अपने ही श्री आनंद से अनुरोध करता हूं कि वे छात्रों को कृपया संबोधित करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, साथियों और विद्यार्थियों, आज आप सबके बीच मैं स्वयं कितनी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं, शायद शब्दों में कह पाना नामुमकिन है। मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारी हूं। इसलिए कर्म पर बल देते हुए आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि देश और समाज के हित में, समाज के कमजोर व पीड़ित लोगों के हक में आप सब तन मन धन एवं पूर्ण निष्ठा से अपनी सेवाएं दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करने में जुट जाए जिसमें ना कोई दलित हो, ना कोई कमजोर व पीड़ित हो। तभी हमारी शिक्षा की सही मायने में सार्थकता है। धन्यवाद। आप लोग माला पहनाना चाहते हैं, पहनाइए।
कैसी हो तुम? चाय पियोगे? नहीं, काम नहीं, चलता हूँ, फिर आऊंगा। तुम्हारे ढेर सारे खतों का जवाब भी तो देना है। नमस्ते बाबूजी। अरे आनंद, आओ बेटे आओ। जी बाबू। बेटे, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, भिक्षुक पुनर्वास केंद्र पूरी तरह तैयार है। अब मैं चाहूंगा कि तुम स्वयं इसका उद्घाटन। जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा बेटा, अब ये बताओ, अभी नहीं बाबूजी, अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। जानता हूँ, लेकिन बेटे समाज के प्रति दायित्व निभाते निभाते अच्छी तरह निभाया। अपने बारे में बढ़ती है निगाह। बाबूजी देखी तो है। फिर भाई मैं कब मिलवाऊंगा उससे? बहुत जल्द। अच्छा बाबूजी, अब आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। तैयार है। ओहो आनंद आनंद
जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो कामनी। वो वाला सोन आज मैं बहुत अच्छा ना। अगर आज मैं तुमसे कुछ पूछना है तो जवाब दोगे? मैं जानता हूँ कामनी तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन तुम तो एक लेखिका हो, क्या कुछ सवालों के जवाब समझे नहीं जा सकते? समझने की तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद कहीं कुछ है जो मेरी समझ से परे है। मैं खुद भी सब तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी बर्तन धो दो जल्दी जल्दी।
मुझे क्या मालूम, ये तो पागल है पागल। पागल हूँ, मात्र को छोड़ूंगी नहीं, मेरा बच्चा चाहिए मुझे, मैं पागल हूँ, तो मेरा बच्चा चाहिए। वो देख वो आ गया, वो रहा वो रहा। सज्जनों, आज मैं इससे भूला नहीं था। मैं जानता हूँ आप भी उतने ही खुश होंगे ये सुनकर जितना मैं खुश हो रहा हूँ कि हमारे बीच हमारे ही अनाथ आश्रम का एक बच्चा आनंद यहाँ का जिलाधीश बनकर बैठा। ये इसी की मेहनतों का फल है कि हम इस इलाके में इस केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। इस केंद्र में बहनों भाइयों न सिर्फ बूढ़े, बीमार और लाचारों को रहने खाने पीने की सुविधा दी जाएगी, बल्कि उन्हें रोजी रोटी कमाने के साधन भी दिए जाएंगे। आप सबका ज्यादा वक्त लेते हुए अब मैं आनंद से कहूंगा वो दो शब्द। आज मैं तो बाबूजी के आशीर्वाद से आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना सार्थक हुआ। हम सबका ये कर्तव्य है, और कर्तव्य ही नहीं परम धर्म भी है कि हम सब अनाथ बच्चों, भिक्षुकों और ऐसे मानसिक रोगियों को जिनके लिए ना तो मनोचिकित्सालय में कोई जगह है और ना ही उनके अपनों के बीच, उन सबको हम आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक आश्रय दें और दें एक ऐसा जीवन जो पूर्णतः स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, ताकि वे सब भी देश और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। धन्यवाद। लो बेटे। आओ बेटे, भिक्षुकों को खाना खिलाए। चलो आओ बेटे, तुम भी आओ। अरे जाने देना मुझे, छोड़। रुक जा ना। देखो बड़ा आदमी है ना, जाने देना मुझे, छोड़। रुक जा ना। देखो बड़ा आदमी है ना, मेरा बेटा। अच्छा माँ, बेटा है ना, पहले तू खाना तो खा ले। बेटा है, खाना खा ले माँ। कैसे क्या कहूँगी बात है? खाना खा। देखा बेटे, आखिर भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी कर। वो देखा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना तू तो सचमुच बड़ा आदमी है रे। अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा ना? नहीं यार, अब तुझे कोई भी अकेला छोड़ना नहीं चाहिए।
अच्छा बेटी, फिर आना। आज तो तुमसे जी भर के बातें भी नहीं। लगता है कामनी बिटिया को यहाँ आके इधर आओ। मैं किसी कहानी का कोई आदर्शवादी पात्र नहीं हूं कामनी। एक हकीकत हूं। हकीकत मैं कोई ना, बचपन में ही मां का स्वर्गवास हो गया और पिताजी पब्लिक स्कूल में अध्यापक थे। एक लोग और आदर्शवादी। मैं पूछता हूँ कि ये विकास शुल्क क्यों? बच्चों को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी स्कूल से ही क्यों? लेकिन दीनानाथ जी, हम किसी को बुलाने तो नहीं जाते। जो अभिभावक नहीं सकते तो हमारे वाले बच्चों को एडमिशन क्यों दिलाते? वो इसलिए प्रिंसिपल साहब कि हमारा स्कूल इस शहर का जाना माना स्कूल, यहाँ का माहौल अच्छा है। हमारा परीक्षा परिणाम और अनुशासन इस शहर के बाकी विद्यालयों के लिए एक आदर्श है। लेकिन इन सब बातों के लिए हमें अभिभावकों का शोषण नहीं करना चाहिए। डोनेशन, कैपिटेशन फीस सब गलत है। दीनानाथ जी, आप पूरे मैनेजमेंट कमेटी को गलत कह रहे हैं। जी हाँ, ना सिर्फ गलत बल्कि दीनानाथ जी, आप जानता और ये भी जानता हूं कि आप सरकार से मुवक्किल किए गए एक भ्रष्ट छात्र मिस्टर दीनानाथ, चेयरमैन साहब की गैर मौजूदगी में भी हम उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको बर्दाश्त करना होगा। जहां देश के भविष्य की बुनियाद तैयार की जाती है, मैं उनको भ्रष्टाचार नहीं फैलाने दूंगा। मैं बुलंद आवाज से मांग करता हूं, चेयरमैन साहब अपने पद से इस्तीफा दे दें। आवाज हमारी ही बिल्ली और हमसे म्याऊं। खामोश कर दो इस आवाज को। कैसे करना है ये काम तुम अच्छी तरह जानते हो। सांप भी मर जाए और लाठी भी न खरीदनी पड़े। गर्मा गर्म। पिताजी, आपने मुझे जो गणित का सवाल दिया था वो मैंने हल कर दिया। अरे इतनी जल्दी? देखो तो जरा, बड़ा कठिन सवाल था, बताओ। अरे वाह, शाबाश बेटे शाबाश। देख रही हो अपने होनहार बेटे।
अच्छा आनंद, एक बात बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते? मेरे जैसा? मैं चाहता हूँ तुम मुझसे भी बहुत ऊंचे उठो। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी और समाज में फैले भ्रष्टाचार और अन्याय का समूल नाश करो। एक दिन यह हमारा सपना जरूर सच्चा होगा, जरूर सच्चा होगा।
इंस्पेक्टर साहब, कल मैनेजमेंट की मीटिंग में दीनानाथ जी ने जो भी कुछ कहा था वो कर डाला। पूछिए वाइस प्रिंसिपल साहब, आप बताएं मामला क्या है। मैं कहता हूँ ये सब झूठ है, ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। दीनानाथ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कहा था वो ये एक षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, एक साजिश है। आप चेयरमैन साहब को बुलाइए, चेयरमैन साहब को बुलाइए। की हीरा देने पर हमें आना और अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, देख कर नहीं चल रहे कहाँ जाना? हमारा परिवार, माँ बाप, नहीं बोलते बेटे। मेरा नाम क्या है? और प्यारा नाम। मेरा नाम फिरजा शंकर। मैं एक बाल संस्था का संचालक हूँ। चर्चा करोगे? आनंद का 1 मिनट है। खुशी की बात है तो
इसके बाद की कहानी तुम जानती हो। पिताजी के बताए हुए आदर्शों पर जीवन भर चलता रहा, कमजोर, गरीब और दुखी लोगों का सहारा बना। यही मेरी तमन्ना है और यही हमारे जीवन की साथ। अब अगर यदि तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल गया और अगर तुम चाहो तो मेरे जीवन में